हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स वीक पॉइंट। आज हम चैप्टर 2 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड लिविंग साइंस बुक। आज हम इसमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। First of all, we study about the nutrients. What is nutrients? Our food has different chemical substances. हमारे फूड में बहुत सारे chemical substances present होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? Nutrients. These nutrients can be grouped into the following classes. Nutrients कितनी classes में group किए गए हैं? Carbohydrates हो गए, fats, protein, vitamins and minerals. न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ. न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी है? ताकि हमारी हेल्थ अच्छी हो, गुड हेल्थ हो हमारी. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट आवर बॉडी फूड इंक्लूड्स ऑल दीज न्यूट्रिएंट इन द सफिशिएंट क्वांटिटी. ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में सफिशिएंट क्वांटिटी में होने चाहिए. बिसाइड दीज न्यूट्रिएंट, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा दो और ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे वाटर एंड रफेज, विच इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर आवर बॉडी. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट. शुगर एंड स्टार्च आर कार्बोहाइड्रेट. दो हैं कार्बोहाइड्रेट, क्या? शुगर एंड स्टार्च. दे आर द न्यूट्रिएंट दैट गिव अस क्विक एनर्जी. ये हमें क्या देंगे? बहुत जल्दी एनर्जी देते हैं. दे गिव अस अ क्विक एनर्जी. शुगर यूज्ड टू प्रोवाइड एनर्जी इमीडिएटली. जिसमें से जो शुगर है ना, शुगर वो बहुत जल्दी इमीडिएट एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू द स्टार्च. राइस, वीट, पोटैटो, बनाना, ब्रेड एंड शुगर आर गुड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट. गुड सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ कार्बोहाइड्रेट की, तो वो कौन से? राइस, वीट, पोटैटो, बनाना, ब्रेड एंड शुगर. If the carbohydrate consumed more than what is required by the body, then the excess carbohydrates are normally stored in the body as fat. अगर मैं ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ले लेती हूँ तो वो एज अ फैट हमारी बॉडी में जमा हो जाएगा. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज़ फैट्स. दे आर द मेनली डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैट. और बॉडी यूजेस फैट एज अ एनर्जी स्टोर. हमारी बॉडी फैट को कैसे यूज़ करती है? एज अ एनर्जी स्टोर यूज़ करती है. फैट कहाँ कहाँ पे जमा होता है हमारी बॉडी में? अंडर द स्किन के नीचे जमा हो जाता है, और अराउंड द हार्ट्स एंड किडनी हमारा फैट स्टोर हो जाता है. व्हेन वी आर शॉर्ट ऑफ एनर्जी और बॉडी यूजेस दीज फैट. जब हमारे अंदर एनर्जी की कमी होने लगती है, तब हमारी बॉडी इस फैट को यूज़ कर लेती है. फैट्स एक्चुअली कंटेन मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट. अगर मैं कार्बोहाइड्रेट और फैट की बात करूँ तो फैट्स हमें ज़्यादा जल्दी एनर्जी देते हैं एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट्स. द फैट स्टोर्ड इन आवर बॉडी ऑल्सो हेल्प टू कीप अस वार्म. जो हमारी बॉडी में फैट जमा हो रखा होता है, वो हमारी बॉडी को वार्म रखने में भी हेल्प करता है. फैट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल. फैट्स दोनों से मिलता है, प्लांट से भी मिलता है एज वेल एज एनिमल से भी. बटर एंड घी आर एनिमल फैट. बटर एंड घी जिसमें से एनिमल फैट का एग्जाम्पल है ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल एंड अदर वेजिटेबल ऑयल्स एंड नट्स सच एज आलमंड, कैशियो नट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. ये सारे हमारे किससे? प्लांट से हमें ये फैट्स मिलते हैं. नेक्स्ट इज मीट, फिश, एग, चीज़ आर ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ फैट. इससे भी हमें फैट अच्छा मिल जाता है. एन एडल्ट रिक्वायर अबाउट 70 to 80 ग्राम ऑफ फैट पर डे. एक एडल्ट को कितना फैट लेना चाहिए पर डे? 70 to 80 ग्राम ऑफ फैट पर डे लेना चाहिए. नेक्स्ट इज प्रोटीन्स. व्हाट इज प्रोटीन्स? और बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ सेल. हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? बिलियन ऑफ सेल से बनी हुई है. दीज सेल्स आर मेड मेनली फ्रॉम द प्रोटीन. ये सेल्स प्रोटीन के ही बने होते हैं, इसलिए हमें प्रोटीन ज़रूरी है ताकि ये इन सेल्स को बना सके. व्हेन वी ग्रो और बॉडी नीड प्रोटीन टू मेक न्यू सेल्स. जब हम बढ़ रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को प्रोटीन की ज़रूरत होती है ताकि वो इन सेल्स को ग्रो कर सके. और अगर कोई सेल ऐसा है जो डैमेज हो गया या फिर पुराना हो गया, तो उसे रिप्लेस करने में भी कौन हेल्प करेगा? प्रोटीन हेल्प करेगा. आवर डाइट शुड हैव इनफ प्रोटीन फॉर दिस. हमारी डाइट में इसलिए इनफ प्रोटीन होना ज़रूरी है. ग्रोइंग चिल्ड्रन या फिर बीमार इंसान, जैसे कोई बढ़ता बच्चा हो गया या कोई बीमार इंसान हो गया, उससे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू अ नॉर्मल पर्सन. लाइक फैट, प्रोटीन्स आर ऑल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. जैसे कि हमने फैट्स का देखा था कि वो प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है, ऐसी प्रोटीन्स भी प्लांट और एनिमल दोनों से मिलते हैं. पल्सेस एंड सोयाबीन्स आर प्लांट प्रोटीन. जिसमें से पल्सेस और सोयाबीन्स हमारे क्या है? प्लांट प्रोटीन हो गए. और मीट, फिश, एग एंड मिल्क आर हमारे एनिमल प्रोटीन हो गए.
टोटल रिक्वायरमेंट की बात करूँ कि एक एडल्ट को पर डे में कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो वो है 50 to 60 ग्राम पर डे। 50 to 60 ग्राम पर डे हमें प्रोटीन लेना चाहिए एक एडल्ट। नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज़ विटामिन्स। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स आर ग्रुप ऑफ न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी रिक्वायर इन द स्मॉल क्वांटिटी। ये हमारी बॉडी को स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी अच्छे से काम करे। अगर कोई भी विटामिन, कोई एक पर्टिकुलर विटामिन की कमी हो जाती है तो उससे हमें डिसीज़ लग सकती है, जिससे हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीज़, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिशिएंसी डिसीज़ इज़ व्हाट? जब हमें कोई भी पर्टिकुलर विटामिन की कमी हो जाती है। कमी मतलब होता है डेफिशिएंसी, और डिसीज़ मतलब बीमारी। किसी भी विटामिन की कमी से बीमारी हो जाना इस बार डेफिशिएंसी डिसीज़। इसके बारे में हम टेबल में पढ़ेंगे कि कौन कौन से विटामिन्स हैं, और अगर वो हम नहीं लेते अच्छे से तो उससे कौन सी डिसीज़ हमें हो सकती है। हेयर इज़ अ टेबल ऑफ सम इम्पॉर्टेंट विटामिन्स। फर्स्ट कॉलम इज़ फॉर विटामिन, सेकेंड कॉलम इज़ फॉर सोर्सेज कि ये विटामिन्स हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। थर्ड वन इज़ फॉर इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज विटामिन्स कि ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। एंड लास्ट वन इज़ डेफिशिएंसी डिसीज़, अगर हम ये विटामिन्स अच्छी मात्रा में नहीं लेंगे, सही मात्रा में नहीं लेंगे, तो उससे हमें कौन सी डिसीज़ हो सकती है। सो फर्स्ट इज़ विटामिन ए। इट्स सोर्सेज इज़ मिल्क, बटर, एग्स, कैरेट, कोड लिवर ऑयल, टमाटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इट्स इम्पॉर्टेंस, हमें क्यों चाहिए होगा विटामिन ए? फॉर नॉर्मल ग्रोथ, कीप्स द आइज़ एंड स्किन हेल्दी, ताकि हमारी नॉर्मल ग्रोथ हो सके और हमारी आइज़ और स्किन हेल्दी रहे। इसके लिए हमें विटामिन ए सफिशिएंट मात्रा में लेना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमें कौन सी डिसीज़ हो सकती है? नाइट ब्लाइंडनेस, विच इज़ द इनएबिलिटी टू सी इन द डिम लाइट। डिम लाइट में हमें कम दिखेगा या फिर नहीं दिखेगा। इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ, इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ होने लगेगा, मतलब टीथ ढंग से नहीं आएंगे तो टेढ़े मेढ़े आएंगे, काले आएंगे। नेक्स्ट वन इज़ बी कॉम्प्लेक्स, B1। इसके सोर्सेज सी फूड, मिल्क, मीट, पीस, सीरियल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। और इसकी इम्पॉर्टेंस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बढ़ने के लिए चाहिए, अच्छे से बढ़ने के लिए हमें ये विटामिन भी ज़रूरी है। इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ कौन सी होगी? बेरी, विच अफेक्ट द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में अफेक्ट करेगी, सोचने की क्षमता पे अफेक्ट करने लगेगी, तुम चीज़ों को भूलने लगोगे अगर तुम्हें विटामिन B1 की कमी होती है तो। नेक्स्ट विटामिन इज़ विटामिन B2। इसके सोर्सेज क्या है, कहाँ से मिलते हैं हमें विटामिन B2? ईस्ट, एग्स, मीट एंड पीस। इम्पॉर्टेंस फॉर हेल्दी स्किन एंड ग्रोथ, हेल्दी स्किन और अच्छी ग्रोथ के लिए हमें विटामिन B2 भी लेना ज़रूरी है। डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होगी? इसकी स्किन डिसीजेज होने लगेंगी, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड रिटार्डेड ग्रोथ मतलब हमारी ग्रोथ रुक जाएगी, अच्छे से नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज़ B3, विटामिन B3 विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड नियासिन। इसके सोर्सेज क्या? होल सीरियल्स हो गए लाइक व्हीट, राइस एट्सेट्रा, पोटैटोज, टमाटोज, मीट एंड फिश। इसके सोर्सेज इंपॉर्टेंस क्या? फॉर हेल्दी स्किन के लिए हमें विटामिन B3 चाहिए होगा। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव एंड नर्वस सिस्टम के लिए भी हमें विटामिन B3 चाहिए होगा। अगर इसको हम प्रॉपर नहीं लेते हैं विटामिन B3 को तो इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ कौन सी होगी? पेलेग्रा, विच अफेक्ट द स्किन एंड डाइजेस्टिव सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट इज़ B12, विटामिन B12। इट्स सोर्सेज इज लिवर, एग्स, मिल्क, फिश। Importance, what is the importance of vitamin B12? Helps in the formation of the RBCs, red blood cells। सुना होगा आपने RBCs, तो ये किस में हेल्प करता है विटामिन B12? in the formation of the RBCs। If we have a deficiency of vitamin B12 then we have to face the disease like anemia in which there is a deficiency of the red blood cell, जिसमें क्या हो जाती है? रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ विटामिन C, इंडियन गूसबेरी, आंवला। इसके सोर्सेस आंवला हो गया, टमाटो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सिट्रस फ्रूट्स, कोई भी खट्टे फ्रूट्स हो गए, वाटर चेस्टनट। इंपॉर्टेंस क्या है? हेल्दी ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग ब्लड वेसल्स के लिए। स्कर्वी, इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ स्कर्वी हो जाएगी जो कि गम्स में होती है। गम्स मसूड़े फूलने लगेंगे या फिर उसमें से खून आने लगेगा। अगर कोई चोट लगी है मान लो तो वो लंबे समय में ठीक होगी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ विटामिन डी। सनलाइट इसका मेन सोर्स है विटामिन डी का। सनलाइट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी।
मिल्क, बटर, ग्रीन वेजिटेबल्स, कोड लिवर ऑयल। इम्पॉर्टेंस, हेल्प्स टू यूज़ कैल्शियम फॉर फॉर्मेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ये क्या करता है विटामिन डी, कैल्शियम को यूज़ करके स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ में मदद करता है। और इसकी डेफिशिएंसी डिसीज़ क्या होगी, रिकेट्स, इन विच द बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड आउट ऑफ शेप अफेक्ट द चिल्ड्रन। इसमें बोन्स हमारी सॉफ्ट हो जाती हैं और लेग्स में मतलब बाहर की तरफ निकल आते हैं बोन्स, ठीक है। विटामिन के, ग्रीन वेजिटेबल लाइक स्पाइनच एंड कैबेज, सोयाबीन ऑयल आर द सोर्सेज ऑफ विटामिन के। हेल्प्स इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, ये किस में मदद करता है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स, इससे क्या मतलब डेफिशिएंसी डिसीज़ होगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगेगी। वुंड्स किस में से, जख्मों में से। मान लो तुम्हें चोट लगी है, ठीक है, उसमें से खून बह रहा है, लेकिन वो खून रुकना भी तो चाहिए, उसे क्लॉट होने में कौन मदद करता है, विटामिन के हेल्प करता है, ताकि वो खून रुक जाए और तुम्हारी चोट ठीक हो जाए धीरे धीरे करके। तो उसमें क्या होगा, विटामिन के हेल्प करेगा। सो दिस इज़ in this video. Next topics we will discuss in the next video. सो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए बाय।